कस्बे की आखिरी गली में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसी मकान में रहता था आदित्य, एक आम सा लड़का, आम से सपनों के साथ। उसके पिता दर्जी थे, दिन भर सिलाई करते, शाम को थके हुए घर लौटते। माँ घरों में बर्तन मांजती थी। पैसे की तंगी इतनी थी कि सपने अक्सर रोटी के नीचे दब जाते थे। आदित्य पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हालात कभी ठीक नहीं रहे। कभी फीस न भर पाने की डांट, कभी दूसरों की नई किताबें और उसके हाथ में पुरानी कॉपियां। लेकिन उन्हीं कॉपियों में वो नई उम्मीदें लिखता था। हर रात वो छत पर खड़ा होकर दूर शहर की रोशनियां देखता और खुद से पूछता, क्या कभी मैं भी वहां अपनी पहचान बना पाऊंगा? उसका सपना था इंजीनियर बनने का। सुबह 4 बजे उठना, रात देर तक पढ़ना, सब शुरू हो गया। लेकिन जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं चलती। पिता बीमार पड़े तो दुकान संभालनी पड़ी। कई बार पढ़ाई छूट गई। फिर आया परीक्षा का दिन। आदित्य पूरे भरोसे से बैठा, लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में नहीं था। पहली बार असफलता सामने खड़ी थी। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। रोना आया, लेकिन आंसू नहीं निकले। मन में बस एक सवाल था, क्या मेहनत बेकार चली गई? असफलता के बाद दुनिया बदल जाती है। रिश्तेदार बोले, ये सब बड़े लोगों के काम है। दोस्त आगे बढ़ गए और आदित्य वहीं रुक गया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। उसने नौकरी ढूंढी, हर जगह रिजेक्शन। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। एक दिन दर्जी की दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने पूछा, जिंदगी में क्या करना चाहते हो? आदित्य ने सच कह दिया, सपना, असफलता और डर। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा असफलता अंत नहीं होती, ये बताती है कि रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। उन्होंने एक किताब दी और कहा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बस इतना काफी है। उस रात आदित्य ने पहली बार असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझा। उसने तय किया, अब वो स्किल सीखेगा। पुराना लैपटॉप, धीमा इंटरनेट और लंबी रातें। दिन में दुकान, रात में पढ़ाई। धीरे धीरे छोटे काम मिलने लगे। पहली कमाई से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी। माँ की आंखों में गर्व था। फिर एक इंटरव्यू आया, उम्मीद जगी, लेकिन रिजल्ट फिर नकारात्मक। इस बार चोट गहरी थी। सब छोड़ देने का मन हुआ, लेकिन वही किताब याद आई। हर असफलता आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है। उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी कमियां पहचानी, रोज बोलने की प्रैक्टिस, रोज सीखना, रोज सुधार। अब वो सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार बन रहा था। एक स्टार्टअप में नौकरी मिली। सैलरी कम थी, लेकिन सीख बड़ी। 6 महीने बाद प्रमोशन मिला। पहली बार उसने आईने में देखकर कहा, तू कर सकता है। लेकिन सफलता का शोर हमेशा नहीं रहता। तालियां थम जाती हैं, मैसेज कम हो जाते हैं, और तब इंसान अकेला होता है। रात को लैपटॉप बंद, कमरा शांत और मन में सवाल, क्या यही सब था? उसने समझा, सफलता के बाद भी खुद से लड़ाई खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर लोग और आगे बढ़ते दिखते। एक पल को डर जागा, क्या मैं पीछे रह गया? लेकिन उसने फोन साइड में रखा और कहा, मैं अपनी रेस नहीं दौड़ रहा, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। एक दिन पिता बोले, बेटा अब दुकान पर कम आता है। आदित्य चुप हो गया। उसे एहसास हुआ, सफलता की दौड़ में वो अपनों से दूर हो गया है। उसने समय तय किया, अब रविवार सिर्फ परिवार के लिए। पहली बार सफलता मीठी लगी। एक शाम वो उसी छत पर खड़ा था। अब रोशनियां वहीं थीं, लेकिन नजर बदल चुकी थी। वो बुदबुदाया, असल जीत तो रास्ते में थी। उसने पुरानी कॉपियां निकाली, गलतियां, डर, आंसू। उन्हें फेंका नहीं, क्योंकि अगर वे दिन न होते तो आज भी न होता। अब लोग पूछते, इतना आगे कैसे बढ़े? वो बस कहता, धीरे और रुककर नहीं। वो दूसरों को रास्ता दिखाने लगा। जब कोई बच्चा कहता, मुझसे नहीं होगा, आदित्य कहता, आज नहीं हुआ तो कल होगा। उसने समझ लिया था, असफलता और सफलता एक ही कहानी के 2 अध्याय हैं। कहानी खत्म नहीं होती, हर दिन नया अध्याय आता है। अब हर फैसला उसी को लेना था। अब गिरने पर खुद उठना पड़ता था। दबाव बढ़ा, डर भी, लेकिन उसने कहा, डर के बिना ईमानदार काम नहीं होता। कुछ दिन मन थक गया, तब उसने रुकना सीखा, क्योंकि रुकना कमजोरी नहीं, तैयारी है। एक रात उसने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जवाब था, उस लड़के के लिए जो कभी इसी छत पर सपने देखा करता था। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं थी। वह विनम्र रहा, सुनना सीखा, क्योंकि बड़ा इंसान वही होता है जो झुकना जानता है। उसकी जीतें अब खामोश थी, शांति से सो पाना, बिना डर उठ पाना। एक दिन उसे पुराना रिजल्ट कार्ड मिला। वह मुस्कुराया, क्योंकि वही उसकी नींव थी। अब वो दौड़ नहीं रहा था, चल रहा था। और यही परिपक्वता थी। ये कहानी
किसी एक इंसान की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो रोज गिरता है और फिर उठता है। अगर आप आज थके हुए हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। और याद रखिए, ये अंत नहीं है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक अगला अध्याय बाकी है। एक साधारण सुबह, कोई खुशखबरी नहीं, बस सूरज, हवा और शांति। अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। कई सालों बाद वो उसी गली में खड़ा था। माँ बोली, बेटा तू बहुत आगे निकल गया है। उसने कहा, नहीं माँ, मैं बस चलता रहा। पिता ने बस सिर हिलाया। उस सिर हिलाने में सब कुछ था। रात को वो फिर छत पर बैठा और खुद से पूछा, क्या मैं वही इंसान बना जो बनना चाहता था? उसने जवाब नहीं दिया, बस आसमान देखा, और शायद यही जवाब था। यह कहानी अचानक सफल होने की नहीं है, ये रोज उठने की कहानी है। और अगर आप आज उठ रहे हैं तो समझ लीजिए, आप जीत रहे हैं।